इस किताब कुछ प्रसंग जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और अभी आगे बढ़ते हैं। किताब में पहले ही हमने देखा कि किस तरह से शरत महाराज जो है वो ग्वालपाड़ा आए थे और फिर माँ को भी लेके आए थे। माँ, गोलाब माँ और योगेन माँ, ये चारों किस तरह से ग्वालपाड़ा आए थे और ग्वालपाड़ा में आते आते देरी हो गई थी। तो गांव वालों को बेचारे को पता नहीं था कि इस तरह से देरी हो जाएगी, तो उन्होंने संदेश और नारियल के लड्डू बना करके रखे थे जो कि रात को उनको खाने को दिए। उसके बाद में क्या हुआ, शरत महाराज ने जल्दी जल्दी इन लोगों को लेकर के ग्वालपाड़ा से रवाना हो गए। रास्ते में कोई एक दुकान पर जा कर के उन्होंने खाना पकवाया और फिर भोजन आहार किया। और जब दूसरे दिन जब गांव में खबर आया कि ये तो रात इसलिए देरी हो गई थी, तो जाने की जल्दबाजी क्यों थी, क्योंकि आहार का समय हो गया था इसके लिए। तो ये सब प्रसंग हमने देखे। वरदा महाराज जो है माँ के बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने सेवा की है और इसी किताब में बाद में आता है कि माँ की इस पृथ्वी पर, इस धरातल पे माँ की आखिरी क्षण तक वरदा महाराज जो है उनके साथ साथ रहे थे। माँ ने कहा था, वरदा तुम मुझे छोड़ करके कहीं मत जाना, मेरे साथ में ही रहो। और जब तक वो क्या था कि माँ को गरम बहुत लगता था, बुखार था, तो माँ को गरम बहुत लगता था, तो वरदा महाराज उनके पास में लेटे रहते थे। वो बच्चे जैसे थे, यंग थे उम्र में, और उनका देह पूरा शीतल था, तो माँ अपने दोनों हाथ उनकी पीठ पे रखती थी जिससे कि माँ का शरीर भी शीतल हो। तो ये वरदा महाराज ने माँ की बहुत ही श्रद्धा पूर्वक एक निष्ठा से सेवा की है। तो इन्हीं के ये रेमिनिसंस है। पुस्तक का नाम है मातृ सानिध्य और लेखक है स्वामी ईशानानंद जी महाराज, वरदानंद जी, वरदा महाराज। तो अभी महाराज आगे लिखते हैं, ওই বৎসর পৌষ মাসের শেষের দিকে কেদারবাবুর সহিত আমার পিতা একদিন খুব সকালে স্নান করিয়া নূতন একখানি লাল নরুন পাড় ধুতি, বাড়িতে তৈরি কিছু গাওয়া ঘি, সরু চাল और চাষের अनाजपाती लैया जयराम बाटीते श्री श्री माँ के दर्शन करीते गेलेन। उसी साल, मतलब ये जब प्रसंग जो है जिस साल हुए थे, उसी साल क्या हुआ कि एक दिन वरदा महाराज के पिताजी और ये जो केदार बाबू जो कि शिक्षक महाशय थे और जिनके ये सब विद्यार्थी थे, तो ये वरदा महाराज के पिताजी एक लाल वो किनारी वाला धोती और ये सब कुछ लेकर के माँ का दर्शन करने के लिए जयराम बाटी में गए। क्या लिखा है, लाल नरून पाड़ धोती, यानी कि पतली लाल किनारी वाला धोती, बाड़ीते तैरी किछु गौवा घी, माने वो उनके गाय थी तो गाय के दूध में से घर में घी बनाया था, तो वो घी बाड़ी में तैयार गाय का घी, अपने खुद के घर पे बना हुआ गाय का घी, शोरू चाल अर्थात कि वो धान जो होता है राइस, वो चाशेर अनाज पाती अने और दूसरी तरह का धान वगैरह लेकर के, ये सब वो जब ईश्वर के पास जब जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, इष्ट के पास जाते हैं, तो क्या है कि खाली हाथ नहीं जाते, कुछ वो जो है ऐसा गुरु दक्षिणा ऐसा कुछ लेकर के जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये सब लेकर के केदार बाबू के साथ में मिलकर के वरदा महाराज के पिताजी जयराम बाटी गए माँ के दर्शन के लिए। समस्त दिन शेखाने थाकिया संध्यार समय बाड़ी फिरिलेन। पूरा दिन वहां जयराम बाटी में रहे और शाम के समय घर लौट आए। শ্রী শ্রী মা ও ভক্ত ছেলেদের কথা বলিতে গিয়া তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন। श्री माँ और उनके साथ में जो भक्त लड़के जो रहते थे, ये त्यागी शिष्य सब, और वो भी कुछ और भी कोई डिवोटी वॉलंटियर वगैरह होंगे, तो उनके बारे में बात करते करते वरदा महाराज के पिताजी कहने लगे, आहा आहा मायर कथा की बोलवो, आहा आहा माँ की बात में क्या कहूँ। माने इतना भक्ति से विगलित हो गए हैं कि क्या कहें माँ के बारे में। साक्षात देवी, साक्षात देवी है। কি স্নেহ, কি ভালোবাসা, কি অমায়িক সরল व्यवहार, कितना स्नेह, कितना प्रेम, कितना अमायिक सरल व्यवहार। अमायिक का अर्थ होता है निस्वार्थ,
यदि माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, बच्चे को नहलाती है, सुलाती है, खिलाती है, तो क्या है कि वो तो एक सांसारिक संबंध है ही है। हालाँकि माँ का प्रेम तो एक ईश्वरीय प्रेम है, किंतु खुद के अपने बेटे पे जो प्रेम है, वो तो एक सांसारिक संबंध है। किंतु अपनी जो माँ थी, माँ शारदा देवी, वो तो जगदम्बा थी, जगत की माँ थी। और ये वरदा महाराज के पिताजी के साथ में वैसे उनका क्या लेना देना, क्या संबंध, क्या रिलेशन था, क्या उनके साथ में ऐसा कोई मेल वगैरह में, मतलब उनके साथ में कोई पहचान वगैरह थी। फिर भी देखिए कि वरदा महाराज के पिताजी वहाँ पे गए हैं, उनको कितना प्रेम से उनको वो स्वागत किया, खाना खिलाया, कितना उनके साथ से बात किया बैठ कर के। इसलिए बोल रहे हैं, কি স্নেহ কি ভালোবাসা কি অমায়িক সরল व्यवहार, क्या स्नेह, क्या प्रेम, कितना निस्वार्थ जो है सरल व्यवहार। আর তার ভক্ত ছেলেদেরই বা কি सुंदर कथा वार्ता और व्यवहार। और माँ के साथ में ये जो त्यागी लड़के जो थे, त्यागी शिष्य, ये जब सब साधु होने के लिए आए थे या तो नए नए साधु हुए थे, उनका जो व्यवहार है वो भी कितना अद्भुत है। की सुंदर कथा वार्ता और व्यवहार, कितनी सुंदर वार्तालाप है, कितना सुंदर मधुर व्यवहार है। सब जेनो स्वर्गेर देवता, सब जैसे कि स्वर्ग के देवता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। जब वो ईश्वरीय प्रेम जब हृदय को स्पर्श करता है, तो जब पूरा जगत जो है वो पूरा माने हमको स्वर्गीय दिखने लगता है। वो मास्टर महाशय जब दक्षिणेश्वर जाते हैं, तो वो किस तरह से वर्णन करते हैं कि जैसे सब किछु जेनो मोमे घोड़ा, माने मोम अर्थात कि ये जो है वैक्स, जो कैंडल जिसकी बनती है, कैंडल वैक्स का बनता है। और वैक्स से जो है मोम, उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वैक्स से जैसे कि वो छोटे छोटे वो फल वगैरह बनते हैं खिलौने के, और इस तरह से सब कुछ बनता है। ये मोम से फिर मकान भी बनते हैं छोटे छोटे खिलौने के। वैक्स जो होता है वो जो कि स्कल्पटिंग करते हैं, जैसे कोई मूर्ति बनानी है, जैसे वो सजाने के लिए, पता है ना, किसी के घर में सजाने के लिए एक थाली में फल रखे होते हैं। आपको लगेगा देख करके फल कितना सुंदर है, किंतु जैसे ही खाएंगे तो एकदम मुंह खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो असली फल नहीं है, वो वैक्स का बना हुआ है, फिर उसके ऊपर कलर कर देते हैं। तो ऐसी सब घर में सजावट की चीजें सब वैक्स की बनती है। तो ये मास्टर महाशय इस तरह से वर्णन करते हैं। जब भी दक्षिणेश्वर एक बार गए थे, तो ठाकुर का प्रेम जो है, ठाकुर की जो आध्यात्मिक अनुभूति जो है, ठाकुर का जो ईश्वरीयपन जो है, वो ईश्वरीय भाव जो पूरे दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जैसे ভালোবাসার सब जिनिस जेनो भालोबाशा दिए गोड़ा, माने पेड़ जो है वो भी वो ठाकुर के ईश्वरीय प्रेम से बना है। ये पेड़ के ऊपर पक्षी जो बैठा है वो भी ईश्वरीय प्रेम से बना है। ये जो बिल्डिंग जो है सब काली मंदिर के, विष्णु घर के, वो भी जैसे ठाकुर के ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय स्नेह से ये सब बिल्डिंग बने हैं। तो मास्टर महाशय लिखते हैं जैसे कि वैक्स से जैसे वो खिलौने वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे ही सब कुछ जैसे कि मोमेर घोड़ा अर्थात कि वैक्स का बना हुआ, जैसे कि ठाकुर के भालोबाशा, ठाकुर के प्रेम का बना हुआ। तो जब भी वो ईश्वर का स्वयं अवतरण होता है, तो ईश्वर का प्रेम भी, ईश्वर का जो आशीर्वाद जो है, वो आशीर्वाद पूरे उनके आसपास परिपार्श्व फैल जाता है और सबको अपने कलर में वो रंग देता है। जैसे कि भगवान बुद्ध या भगवान महावीर की फोटो जब भी देखा होगा, छवि यदि देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि वो बुद्ध जो है वो तो अहिंसा के अवतार थे। तो अहिंसा जब भगवान बुद्ध वहाँ पे हाजिर होते थे, तो यहाँ पे शेर जो है, शेर अपना शिकार करना भूल जाता था। ये जो भेड़ बकरी या गाय जो है, वे लोग शेर से डरना भूल जाती थी। क्यों? क्योंकि पता है कि शेर जो है उनका शिकार नहीं करेगा। तो वे क्या करेंगी कि यहाँ पे वो भगवान बुद्ध बैठे हैं, ध्यान में मग्न है वो बोधि वृक्ष के नीचे में। एक और वो शेर बैठा है, एक और वो भेड़ बकरियां बैठी है। क्योंकि वो भगवान बुद्ध की प्रेजेंस में उनकी
हाज़िरी में वो शिकार करना या शिकारी से डरना भूल जाते हैं। वो जैसे किसी तालाब में जाएँगे जहाँ पे मछलियों का शिकार नहीं होता, हम लोग वो आठपुर वग़ैरह जाते थे ट्रेनिंग सेंटर से, तो वहाँ से वापस आते हुए ठाकुर एक जगह पे रुके थे। वो वहाँ पे कोई वैष्णव उत्सव वग़ैरह वो मैं एग्ज़ैक्टली नाम भूल गया, पानीहाटी नहीं है और एक जगह है, जहाँ पे ठाकुर रुके थे, बहुत बड़ा एक तालाब है और वहाँ पे कोई वैष्णव रहते थे या वैष्णव उत्सव होता था, मैं थोड़ा-सा खोज के बताऊँगा बाद में। किंतु वहाँ पे एक तालाब है, मुझे ये बात याद है पक्का कि तालाब में किंतु मछलियों का वो पकड़ना मना है। तो हम लोगों ने हमारे साथ में ये मूढ़ी, ये मुरमुरा वग़ैरह कुछ था, तो जैसे ही तालाब में फेंका, इतनी सारी मछलियाँ इकट्ठा हो गई खाने के लिए। कोई डर नहीं कि ये लोग हमको पकड़ कर के शिकार कर लेंगे, क्यों? क्योंकि वो तालाब में शिकार होता ही नहीं, तो मछलियाँ भी डरना भूल गई है कि हाँ, किसी इंसान से डर कर के रहना चाहिए, वो हमको पकड़ के ले जाएगा और पका करके खा लेगा। तो वैसे ही जहाँ पे ये जो ईश्वरीय प्रेम रहता है, वहाँ पे दूसरों का एक्सप्लॉइटेशन करना या दूसरों का ऊपर में दूसरों का शोषण करना या दूसरों को कष्ट देना, ये बात भी जो है शोषणकर्ता, कष्टकर्ता जो ये लोग होते हैं, कठोर मन के लोग, वो बात भूल जाते हैं और जो कमज़ोर होते हैं, वो डर कर के रहना भूल जाते हैं। क्योंकि ईश्वर का प्रेम जो कमज़ोर है, उसको सशक्त करता है और वो जैसे वो जो कि किसी का शोषण करने वाला है, क्रूर हृदय है किसी का, तो क्रूरता को उसको दबा देता है, उसके मन में प्रेम का संचार करता है। तो ये ईश्वर के प्रेज़ेंस का ये परिणाम है। तो ये जो वरदा महाराज के पिताजी जो कहते हैं कि "जेनो शब जेनो देवता", माने माँ जो जहाँ पे रहती है, अभी हमको तो पता है माँ की लाइफ़ जो है, माँ की बायोग्राफ़ी है, हमने पढ़ी है। माँ के आस-पास में देवता कहाँ रहते थे? वो जो पागली मामी थी, वो पागली राधु थी, वो नलिनी और माकू, सब समय उनका द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा सब लगा ही रहता था। और इसी के अगले प्रसंग में महाराज ने ही लिखा है कि शरत महाराज क्यों आए थे जयराम बाटी? तो माँ के जो भाई थे, काली मामा, वरदा मामा और प्रसन्न मामा, उन लोगों में संपत्ति का बँटवारा करने के लिए शरत महाराज को, सब पूरे मठ मिशन के जनरल सेक्रेटरी है, कलकत्ता में बैठ कर के पूरे मठ मिशन को चलाते हैं वर्ल्ड वाइड, वो काम छोड़ कर के एक गाँव में इन लोगों के पास में संपत्ति भी कुछ नहीं है वैसे, गरीब ब्राह्मण है, छोटी-सी ज़मीन है और छोटा-सा कुछ वो ये होगा, वो कुटिया वगैरह, उसका बँटवारा करने के लिए शरत महाराज को कहाँ से कहाँ आना पड़ा। तो अभी ये सब पागल लोगों को लेकर के माँ बैठी है, किंतु फिर भी माँ की प्रेज़ेंस से सब लोग जैसे कि देवता हो जाते हैं। इसीलिए ये वरदा महाराज के पिताजी कहते हैं, "सब जैनो देवता, सब जैनो स्वर्गेर देव"। মানুষের এত विनय नम्र व्यवहार कखनो देखिनी। एक मनुष्य जो है उसके भीतर में इतना विनय हो सकता है, इतना नम्र व्यवहार हो सकता है, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, ना ही मैंने कभी इसको देखा है। আর কি শ্রদ্ধাবান আমার মতো লোকের প্রতিও কত श्रद्धा और सेवार भाव। और उनके जो है भक्ति और भक्त, इनके प्रति क्या श्रद्धा है। वरदा महाराज के पिताजी जो है वो नगण्य आदमी है, वो किसान है, वो गांव में रहते हैं एक छोटे से, ना ही कोई धन संपत्ति है, ना ही कोई उनका वैभव है, ना ही वो कोई बड़ा पद है जिससे कि वो जाकर के लोगों को इम्प्रेस कर सके। बस है हृदय में माँ के प्रति एक सरल भक्ति। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत माँ की सेवा वगैरह कर दी हो, जैसे ये योगेन महाराज है या शरद महाराज है या तो फिर वरदा महाराज स्वयं, जो कि बाद में माँ की इतनी सेवा करने वाले थे। उनके पिताजी ने तो कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक सरल विश्वास लेकर के माँ के पास गए थे। वो बिल्कुल नगण्य आदमी है, वो एक धोती लेकर के गए थे, कुछ अनाज, धान, चावल लेके गए थे, वो माँ के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए दक्षिणा के रूप में। वही है उनकी पहचान और वही है उनका वो जो है क्या कहेंगे कि ऐतिह्य। तो वो ऐसे सरल, बिल्कुल नगण्य लोग के प्रति भी, व्यक्ति के प्रति भी इतना श्रद्धा भक्ति वो प्रकट कर सकते हैं, वो पिताजी कहते हैं, ना ही कल्पना की है, ना ही कभी देखा है।
मायर संगे ओरा जारा अछेन सब देवता। माँ के साथ में जो लोग भी रहते हैं सब देवता है। अभी वो बेचारे को पता नहीं है कि वो पागली मामी भी है और वो पागली राधु भी है, वो क्या सब नाटक करते हैं। किंतु जब वो ईश्वरीय आवेश होता है तो ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। तदवधि उस दिन से जयराम बाटीर पथे भक्तेरा কোয়ালপাড়া আশ্রমে আসিলেই আমার পিতা সব সময়ে তাহাদের সঙ্গ করিতে আশ্রমে যাইতেন এবং নিজেদের জমিতে উৎপন্ন अनाज पाती श्री श्री माँ और भक्तों जन्नो पाठाइतेन। उस दिन से माँ के प्रति और माँ के ये परिकर भक्त जो है, त्यागी संतान है, इनके प्रति वरदा महाराज के पिताजी का इतना श्रद्धा भक्ति हो गया था कि जो लोग अभी जयराम बाटी जाएंगे सबको पता चल गया है कि आप वो कुआलपाड़ा में रह करके थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा एक छोटा सा आश्रम है। तो जैसे ही कोई भक्त है, कोई त्यागी संतान है, कोई साधु है, कोई भी है, जयराम बाटी जाने के लिए कुआलपाड़ा आएगा, वो कुआलपाड़ा आश्रम में विश्राम करने के लिए रुकेगा। वैसे ही ये पिताजी वहाँ पे जाएंगे, उनका संग करेंगे और उनके हाथों जयराम बाटी भेजने के लिए कुछ न कुछ दक्षिणा वगैरह जो है वो दे देंगे। अनाज पाती, ये धान है, चावल है वगैरह जयराम बाटी उनके हाथों भिजवाएंगे। আমার পিতা শ্রী শ্রী মায়ের নিকট দীক্ষা বা ওই বিষয়ে उपदेशाति लइयाछिलेन किना आमादेर बोलेन नहीं। पिताजी ने माँ के पास में क्या कोई दीक्षा ग्रहण की थी, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि माँ ने क्या कृपा करके उनको दीक्षा प्रदान की थी, वो पता नहीं। क्या आध्यात्मिक साधन भजन के लिए कोई दिशा निर्देश दिए थे, वो पता नहीं। किंतु उनके घर में ठाकुर का फोटो, एक छवि हमेशा रहता था। घरे ठाकुरेर एकखानी फोटो छिलो। नित्य स्नानेर पर ठाकुर सम्मुखे बसिया ठाकुरेर सम्मुखे बसिया आहनिक करिया जल खाबार खाइतेन। घर में ठाकुर का फोटो रखा था। प्रतिदिन आहार स्नान करने के बाद में फोटो के सामने बैठ करके आहनिक करते थे। फिर जो है सुबह का नाश्ता करते थे। फिर जो है अपना काम जो भी है करने के लिए वो वहां से प्रस्थान करते थे। तो ये पूरा एक प्रसंग समाप्त हुआ। अभी दूसरे प्रसंग में वरदा महाराज लिखते हैं 1910 की साल है। देखिए ये कितने पुराने पुराने दिनों का समय है। ज्यादातर माँ के बारे में रेमिनिसेंस है जो ज्यादातर भक्तों ने लिखे हैं, वो 1911 1912 के बाद में ही लिखे गए हैं। जब से कि माँ नियमित रूप से वो उद्बोधन में, वो जो उद्बोधन भवन का जो निर्माण हुआ मातृ मंदिर का, शरद महाराज ने माँ की सेवा के लिए, माँ के आगमन के लिए, जब माँ कलकत्ता में आती थी तो कहाँ कभी कभी भक्तों के घर रहती थी, कभी कभी वो भाड़े का घर लेना पड़ता था, सबको असुविधा होती थी। तो माँ की सेवा के लिए, माँ के निवास के लिए कलकत्ता में वो देना, मतलब वो सूद लेकर के भी शरद महाराज ने वहाँ पे मकान बनाया था। वो मकान का नाम था उद्बोधन भवन या तो मायर बाड़ी, माँ का घर। तो ये मायर बाड़ी वो 1909 6 या 9 दोनों में से एक साल, मैं एग्जैक्ट भूल गया, वो तैयार हो गया और फिर माँ वहाँ पे नियमित जाने लगी। तब से ज़्यादा भक्तों का माँ को प्रणाम करने का सुयोग मिलने लगा। और तब से लेकर के वो कलकत्ता में धीरे ठाकुर, जैसे कि वो केशव सेन ठाकुर के बारे में न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया, तब से कलकत्ता के लोगों में ठाकुर के बारे में जो है पता चलना शुरू हुआ कि हाँ, दक्षिणेश्वर में एक परमहंस है, वो बहुत ही, मतलब उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ सर्वोच्च कक्षा की है और उनके पास जाने से आशीर्वाद देते हैं, आध्यात्मिक दिशा निर्देश देते हैं। ऐसी बात वो केशव सेन की वजह से वो कलकत्ता में फैलने लगी और सब जनसाधारण को पता चलने लगा। तो वैसे ही ये उद्बोधन भवन का निर्माण होने के बाद में धीरे धीरे करके माँ का आगमन जो कलकत्ता में नियमित रूप से शुरू हुआ, वहाँ पे भक्तों के प्रणाम करने की वो सुविधा होने लगी। इसकी वजह से ज़्यादा भक्त जो है माँ का दर्शन करने के लिए आने लगे। और बहुत सारे जो रेमिनिसेंस लिखे गए हैं माँ के शिष्यों द्वारा, वो इस समय के बाद के हैं। किंतु ग्वालपाड़ा में देखिए कि ग्वालपाड़ा में माँ पहले से ही जा रही थी बोल करके
वो इनके भक्त जो है उनकी रेमिनिसेंस 1910 इस तरह के हैं जो कि काफ़ी पुराने कहे जाएँगे। तो 1910 का समय है। श्री श्री মা প্রায় এক বৎসর কাল দেশে থাকিয়া কলকাতায় নিজ বাড়িতে যাইবার পথে একদিন বৈকালে সকলকে লইয়া কয়েকটি গরুর গাড়িতে কোয়ালপাড়ায় আসিলেন এবং কিছু পরেই সন্ধ্যার সময় কেদারবাবুর মাকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুপুর রওনা হইলেন। प्राय ये घटना क्या ऑलमोस्ट प्रायः 1 साल बीत गया है। एक 1 ईयर वो समाप्त हो चुका है। माँ उस समय जयराम बाटी में थी। उसके बाद में कुआलपाड़ा कलकत्ता जाने के लिए फिर से प्रस्थान किया। रास्ते में कुआलपाड़ा आई, कुछ 3-4 3-4 गरु वो बैलगाड़ियाँ थी उसमें बैठ कर के, और कुछ समय विश्राम किया, और संध्या के समय, संध्या हो गई है, केदार बाबू की माँ को लेकर के विष्णुपुर जाने के लिए प्रस्थान किया। देखिए किस तरह से वो माँ कहती है ना, कुआलपाड़ा हमार बैठक खाना, तो कुआलपाड़ा में किस तरह से वो कोलकाता जाने के रास्ते में आकर के विश्राम करती है, और कोलकाता से आकर के जयराम बाटी आने के समय में वो विश्राम करती है। कुछ समय विश्राम किया, सबको आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया, फिर वो केदार बाबू की माँ है, उनको साथ में कोई चाहिए वो माँ की सेवा करने के लिए, माँ का वो केयर करने के लिए, तो वो जो है केदार बाबू की माँ को लेकर के विष्णुपुर जो है वे लोग रवाना हुए। কিছুদিন পরে শুনিলাম শ্রী শ্রী মা शीघ्रई दक्षिण देशे तीर्थ दर्शने जाइते पारें। इस समय सुना है कि मतलब इन लोगों ने सुना, ये इस समय की बात है। इस समय जो माँ कोलकाता गई थी तो शशि महाराज ने, स्वामी रामकृष्णानंद जी ने बहुत ही मेहनत करके, परिश्रम कर करके माँ को चेन्नई में निमंत्रण दिया था। मद्रास उस समय का नाम था। तो माँ को कहा कि माँ, अब दक्षिण देश के, दक्षिण भारत के जितने भी तीर्थ दर्शन है वो करने के लिए आप मद्रास पधारिए, मैं खुद जो है आपको ये सब दर्शन करवाऊंगा। और ये जो दर्शन मद्रास में जाकर के, दक्षिण भारत में जाकर के माने ये जो रामेश्वर वगैरह मंदिर के जो दर्शन किए, तीर्थ स्थान के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर कहानी है। उसको हम एक दिन पढ़ेंगे, किस तरह से विभिन्न तीर्थ क्षेत्र में जाकर के माने क्या क्या उनको क्या क्या दर्शन हुए थे, क्या क्या अनुभूति हुई थी, और माने क्या कहा था। किंतु ये जो पूरा दक्षिण भारत में जो तीर्थ, दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्रों का माने जो भ्रमण किया, इसके पीछे एक दूसरी कहानी है। शशि महाराज को पता था कि उनका जो स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे करके अभी वो नष्ट हो रहा है, उनको टीबी लगभग होने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए चिकित्सा का आरंभ कर लूँगा, मैं अपने खुद की आरोग्य के लिए मैं कोई डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास जाकर के बोलूँगा कि मुझे इस तरह से ये बीमारी है, तो वे लोग तो मुझे पूरा विश्राम करने के लिए बिठा देंगे, एक के बाद एक जो है औषध खिलाना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि फिर मैं जो है वो माँ को इतना वो दक्षिण भारत में जो बुलाया है, तो माँ की सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माँ जब आएंगी बिल्कुल नई जगह पे जा रही है, तो कितना केयर करना पड़ता है। प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ जो है किस तरह से संभाल करके वो माँ की सेवा करनी पड़ती है। हमारे आश्रम में जब प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज जब आते हैं, तो पूरा आश्रम जो है वो काम में लग जाता है। महाराज का वो क्या आहार करते हैं, उनका डाइट चार्ट होता है। उनके सेवक महाराज जो होते हैं वो पूरा हमको बता देंगे कि किस तरह से महाराज को क्या चाहिए, क्या नहीं। वो दीक्षा का जो समय होता है, दीक्षा के समय क्या करना है, वो पूरा इंस्ट्रक्शन होता है। पूरा आश्रम जो है महाराज की सेवा करने के लिए लगता है। तो वैसे ही ये अनुभव है बोल करके मैं अनुमान करके कह रहा हूँ कि शशि महाराज ने माँ के आगमन के लिए किस तरह से तैयारियां की होगी। जैसे कि पूरे दक्षिण भारत के जितने भी भक्त हैं, महाराज शशि महाराज ने कहा था, मेरे मन की 2 इच्छाएं थी। एक तो श्री माँ को दक्षिण भारत में लाना, और फिर राजा महाराज को, स्वामी ब्रह्मानंद जी को दक्षिण भारत में लाना। इन दोनों को एक के बाद एक दक्षिण भारत में ला करके, मद्रास ला करके दक्षिण भारत के जितने भी तीर्थ क्षेत्र है उनका दर्शन करवाना, और दक्षिण के जितने भी भक्त हैं उनके पैरों में फेंक देना। इस तरह से महाराज कहते हैं, ओदेर पाए फैले देवा,
पाए सौंपे देवा। तो माने दक्षिण भारत के जितने भक्त हैं वो माँ के दर्शन करके धन्य होंगे, राजा महाराज के दर्शन करके धन्य होंगे। इसके लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, ऑलरेडी वो जो उनका जो व्याधि है, वो व्याधि दिखाई दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको जो है औषध वगैरह की बहुत ही आवश्यकता है, विश्राम की आवश्यकता है, किंतु डॉक्टर को जो है वैद्य की बात नहीं सुनी, अपने स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य का बलिदान दे दिया माँ और राजा महाराज की यात्रा का बंदोबस्त करने के लिए, उनके आगमन की तैयारी करने के लिए। और आखिर में माँ जब वापिस चली गई, राजा महाराज जब वापिस चले गए, तब जाकर के उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया। डॉक्टर को बेंगलोर जाकर के दिखाया तो वो डॉक्टर कहता है, वैद्य कहता है, अरे आपने यदि कुछ समय पहले कहा होता तो आपका इस व्याधि का इलाज हो सकता था। अब ये व्याधि आपके ये जो लंग्स है वगैरह उतनी फैल गई है कि अभी आपकी कोई भी ट्रीटमेंट संभव नहीं है। देह जाना जो है, देह त्याग जो है वो अभी न अभी वो होने वाली, वो देह त्याग होने की अभी पूरी संभावना है, ऐसा वैद्य ने कह दिया। तो उस समय शशि महाराज ने ये बात कही थी। वो जब पता चला कि माँ की सेवा करने के लिए, राजा महाराज की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया, तब वो बेंगलोर में जाकर के बैठ कर के उन्होंने ये बात कही थी डॉक्टर के साथ में बात हो जाने के बाद में, कि मेरे मन में दो साध थी, साध अर्थात की इच्छा थी कि दक्षिण भारत में माँ को बुलाऊं, दक्षिण भारत में राजा महाराज को बुलाऊं और उनकी सेवा करूं, दक्षिण भारत के जो जितने भी भक्त हैं उनके चरणों में सौंप दूं। तो ये दो उनकी इच्छाएं समाप्त हुई। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे करके इतना फिर वो ये होने लगा, वीक होने लगा, कि वो स्वास्थ्य उद्धार करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोलकाता आए। कोलकाता में वहाँ पे रहे वो, उद्बोधन में, वो मायरबाड़ी में, और वहीं पे उनका देहांत हुआ। तो देखिए माँ का हृदय में भी कितना कष्ट हुआ होगा कि मेरे जो लड़का जो है उसका, माँ के तो सब त्यागी संतान तो माँ के ही संतान थे, उनका देह जाने से, उनकी वो महासमाधि से माँ को कितना कष्ट होगा। तो माँ उस समय वहीं पे थी। तो ये पूरी माँ के दक्षिण भारत की यात्रा के पीछे ये कहानी है, सीक्रेट कहानी है, जो कि शशि महाराज को जो पढ़ते हैं उनको पता है। तो यहाँ पे जब महाराज लिखते हैं, वर्धा महाराज के 1910 में जब माँ जयराम बाटी से कोलकाता जा रही थी, उस समय जब माँ ने ग्वालपाड़ा विश्राम किया था, तो और फिर ये केदार बाबू की माँ को लेकर के गई थी, तो इस समय वो कोलकाता जाकर के फिर वहां से दक्षिण भारत गए थे, और वहां पे पूरा दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करके वापिस लौटे थे। अभी एक बात है, माने एक छोटा सा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि माँ तो जब ट्रेन में मुसाफरी करेगी तो ट्रेन में तो क्या है ना कि लोअर बर्थ होता है, अपर बर्थ होता है। तो माँ का तो पैर तो किस तरह का है, माँ के पैर को तो आर्थराइटिस है, माँ तो अपर बर्थ में जा ही नहीं सकती। तो लोअर बर्थ जो होता है, नीचे वाली सीट, वहीं पे माँ बैठेगी, माँ विश्राम करेगी। तो अभी माँ के अपर बर्थ में कौन बैठेगा, कोई नहीं बैठ सकता, वो संभव ही नहीं है। तो अभी टिकट जो ली है तो वो टिकट तो गिन करके ली जाती है। तो माँ का अपर बर्थ किंतु खाली रहता था, और वो जो माँ के जो सब सेवक संगिनी वगैरह जो थे, वो साथ साथ में वो मतलब बैठ करके वो किसी भी तरह से विश्राम कर लेते थे। तो माँ के ऊपर में कोई नहीं बैठता था। ट्रेन में जर्नी करनी है तो ये सब चीज़ें किस तरह से होती है, वो मैंने एक छोटा सा एक आभास है। ये सब बहुत सारी बातें हैं माँ के दक्षिण भारत के भ्रमण की। वो किसी दिन एक बार वो मैं एक बार वो किताब लेकर के हम इसको पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। और आज तो फिर रथ यात्रा है, सबको शुभकामनाएं। और यहाँ आश्रम में भी फिर बहुत अच्छा उत्सव वगैरह होने वाला है, और वो रथ जो है, वो रथ का वो परिभ्रमण भी होगा, परिक्रमा भी होगी मंदिर के आसपास। वो भक्त लोग वगैरह बहुत कोई आएंगे, वो कीर्तन वगैरह बहुत अच्छा होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।